साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अपने कबूलनामे में साहिल ने बताया कि इस खौफनाक हत्याकांड की प्लानिंग उसने 15 दिन पहले ही कर ली थी। चाकू भी खरीद लिया था। जैसे ही मौका मिला उसने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। साहिल ने साक्षी का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो किसी और लड़के से बात करती थी। साहिल को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। आरोपी साहिल ने मुंह खोला तो इस पूरे मामले में कुछ और किरदार भी सामने आए। कौन है वो किरदार? साक्षी के मर्डर के पीछे क्या थी इनसाइड स्टोरी? क्या लव ट्रायंगल के इस मामले में लव जिहाद का भी एंगल छिपा है? साक्षी मर्डर केस के बाद अब बेटियों की सुरक्षा पर क्यों सवालिया निशान लग गया है? क्यों निजी संगठनों में उबाल है? और कैसे साक्षी मर्डर केस ने एक नई बहस छेड़ दी है? इस रिपोर्ट से समझिए। क्या अब देश में बेटियों की सुरक्षा प्राइवेट पार्टियां करेंगी? क्या अब बेटियों की सुरक्षा भी हिंदू मुस्लिम एंगल से होगी? दिल्ली में सरेआम सरेराह साक्षी की दर्दनाक हत्या के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वारदात के वक्त दिल्ली की चुप्पी, वारदात के 25 मिनट बाद पुलिस का आना, तो क्या बेटियों की सुरक्षा प्राइवेट पार्टियों के ही भरोसे रहेंगी? साक्षी की हत्या के बाद अब हिंदुवादी संगठनों में उबाल है। सवाल यह है कि क्या साक्षी की हत्या लव जिहाद की देन है? अगर ऐसा है तो क्या अब हिंदू बेटियों की सुरक्षा बजरंग दल और वीएचपी जैसी पार्टियां करेंगी? लव जिहादियों की क्रूरता और बर्बरता की भेंट एक और हिंदू लड़की चढ़ गई। साक्षी को जिस बर्बरता, क्रूरता और विभत्स तरीके से चाकुओं से गौंद कर मारा गया, उससे संपूर्ण मानवता शर्मिंदा हो रही है। यह सब एक योजना के अंतर्गत हो रहा है और उसी योजना के अंतर्गत आप गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर बना रहे हो। यही तुमने कश्मीर में किया था, यही डायरेक्ट एक्शन के समय किया था, यही मालाबार में किया था, यही शामली में किया था। तो फिर क्यों ना माने कि एक योजना के अंतर्गत यह हो रहा है। कानून मजबूती से काम करे, यह जरूरी है, लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है, कल दिखाई दी। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। हमें रोमियो स्क्वाड बनाने पड़ेंगे जो इस प्रकार के दरिंदों को पकड़कर कानून के हवाले करे, और जो भी परिस्थिति होगी उसके लिए ये मौलवी और नेता ही जिम्मेदार होंगे जो इनको बढ़ावा देते हैं। देश में लव जिहाद पर अब तू मैं भी जारी है। एक तरफ जहां हिंदुवादी संगठनों का दावा है कि उनकी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, तो मुस्लिम संगठन भी ऐसे ही थ्योरी सामने रख रहा है। उनका दावा है कि हिंदू संगठन भी मुस्लिम बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने में जुटे हैं। तो क्या देश में लव जिहाद की ही मुहिम चल रही है? तो क्या देश में ना हिंदू बेटियां सुरक्षित हैं, ना मुस्लिम बेटियां महफूज हैं? फिल्म केरला स्टोरी जब से आई तब से लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। फर्क कितना है कि अब एंगल साफ नजर आता है। तो क्या वाकई देश में ऐसे एजेंडे हावी हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुरानी वीडियो की सच्चाई अब अचानक क्यों वायरल होने लगी? 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। खुदा जाने कब होश आएगा, खुदा जाने कब तक हम जुमे की नमाज पढ़कर अपने को अल्लाह के वली समझते रहेंगे। और ये सिर्फ लड़कियों की तादाद बता रहा हूँ मैं। क्या बताऊँ, मेरी तो वाकई समझ में नहीं आता। गुस्ताखी माफ, हम क्यों इतने बेखबर हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये कोई अज़ाब है अल्लाह का हमारे ऊपर। हम में से अक्सर लोग अपनी लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भेजते हैं और बिल्कुल खबर नहीं लेते कि हमारी लड़की वहाँ से साइंस पढ़ रही है या वहाँ फहाशी पढ़ रही है। इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये तो साफ नहीं है।
लेकिन इतना जरूर है कि अब बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बजरंग दल हो या बाबा बागेश्वर, उनकी बातें इसी ओर इशारा करती हैं। हमें अभी न्यूज़ पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। दिल्ली के खूनी लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। साहिल ने जिस बेदर्दी से साक्षी का मर्डर किया वो दिल दहला देने वाला है। हिंदू संगठन कातिल साहिल खान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। नाम झूठा बताता है तो इसका मतलब प्यार नहीं, जिहाद है। अगर पहचान झूठी बताता है तो प्यार नहीं, जिहाद है। अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं, जिहाद है। अगर झूठी पहचान बता के शादी का दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करता है तो वो प्यार नहीं, जिहाद है। और लव जिहाद के इस राक्षस से अपनी बेटियों को बचाना। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। प्रधानमंत्री ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। हंसराज हंस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके उनसे कहा कि वो साक्षी के घर जाएं, उनके परिवार को हौसला दें। ढोंगी है, ये ढोंग किया है किसी बेटी को इमोशनल करने के लिए। हाँ, पता नहीं राहुल साहिल क्या क्या नाम रख लेते हैं। परिवार से यही बात हुई है कि भैया उसको अंजाम तक तो पहुंचाएंगे, फांसी लगेगी, लेकिन जो कर सके प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन करके कहा कि वहीं पे उनको हौसला दे के आओ। यहाँ बेटी की बात है, आपको पता वो कितने कंसर्न्ड है। हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पहुंचा दिया है। सवाल है कि क्या अब लव जिहाद पर प्रधानमंत्री की भी नजर? अगर ऐसा है तो क्या हिंदू मुस्लिम का यह एंगल आने वाले वक्त में सामाजिक ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बनेगा? केजरीवाल की बातें तो इसी सियासत की ओर इशारा करती हैं। उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। गिरिराज से टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं। दरिंदे के हाथ में कलावा लव जिहाद की घिनौनी साजिश की ही गवाही है। देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें कि आज जब तब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भरम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। एक तरफ लव जिहाद पर हंगामा है
तो वहीं लव ट्रायंगल का किरदार भी कैमरे के सामने आया। साहिल से मिलने गए थे हम, तो उसको समझाया गया था कि भाई साहिल, मैं नहीं समझाया था कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो फिर साहिल ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। हम वहाँ से आ गए थे तो अगले दिन उसका मर्डर हुआ है डायरेक्ट। बोला था कि मेरे को धमकी दे रहा है, मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी बातें बताई थी उसने। तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम्हारी मदद करते हैं थोड़ी, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं और भावना गए थे और लड़की गई थी। बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा। साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके किलस में उसने उसको मारा। आपने बॉडी को उठा के रखा था एम्बुलेंस में? कैसे रखा था? अस्पताल लेकर गए, पुलिस को आपने जानकारी दी? उठा के जानकारी तो मैंने कुछ नहीं दी। जब मैं वहाँ पे पहुंचा लाश के पास तो पुलिस वाले खुद मौजूद थे वहाँ पे, ऑलरेडी सब थे वहाँ पे। उसके जितने भी गली में थे आदमी वगैरह, घर थे जिनके, सब गली में थे। मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। क्या एक्शन चाहते हैं? एक्शन में कुछ नहीं चाहता, लड़की को इंसाफ मिले बस। लव ट्रायंगल का मामला अब लव जिहाद की गवाही देने लगा। बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे महफूज होंगी बेटियां, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन जिसने बेटी खोई, बस उसे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने आपसे पूछताछ की, तमाम बातचीत हुई, आपको क्या कुछ कहा गया है? मैम, हमें तो कोई कुछ नहीं कहा गया, यही कहा गया कि हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, हम उसको फांसी दिलवाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि इस तरीके की जब घटना हुई, हालांकि ये आपके लिए बड़ी देख पाना इस बात को, क्योंकि आपकी खुद की बेटी थी, लेकिन राहगीरों ने कोई मदद नहीं की। अगर मदद करती तो मेरी बेटी नहीं मरती मेरी बेटी, अगर उन्होंने मदद करता। वो तो खिलवाड़ देख रहे थे, मैं सुन रहा हूँ कि उसकी वीडियो बना रहे थे। मैम, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। दिल को चीर देने वाले इस घटना के बाद अब लोग दहशत में हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं। कब कौन साहिल उनकी जिंदगी को चाकुओं से गोद दे, ये डर लोगों को सोने नहीं दे रहा। देखिए, अभी हम साक्षी के परिवार से मिले। अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख किसी माता पिता के लिए नहीं हो सकता। वो तो बस अब यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, और हमने आश्वासन दिया उन्हें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम उनकी बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे, और जिसने ये खौफनाक हत्या करी है उस पर सख्त से सख्त सजा की हम डिमांड करेंगे। एक घटना साक्षी के साथ हुई, उसके आज फिर से एक और घटना मजनू के टीला में पाई गई है, जहां पे एक लड़की का मर्डर हुआ है। रोज रोज दिल्ली की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, कभी उनका बलात्कार हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगी एलजी साहब से कि अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप 1 साल हो गया है आपको दिल्ली में ये संवैधानिक जिम्मेदारी लिए, क्या किया है आपने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? क्या किया है आपने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? आज भी दिल्ली में कोई भी लड़की, कोई भी महिला घर से निकलने में अंधेरे के बाद सुरक्षित नहीं महसूस करती है। आज दिल्ली में माता पिता ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेजें, कॉलेज कैसे भेजें, नौकरी पे कैसे भेजें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।